द 10 मिनट शो में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं पॉलिटी की क्लास नंबर 3, जो कि हमारा रहने वाला है भारतीय संविधान की अनुसूचियां यानी कि स्केड्यूल्स आज हम करने वाले हैं। ठीक है, स्केड्यूल्स का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे। अनुसूचियों का संवैधानिक विवरण मैंने क्या किया है, देखिए पहले अनुसूची लिखी है, फिर उससे संबंधित विषय लिखे हैं और उसके बाद आर्टिकल भी लिखा है कि कौन सी अनुसूची कौन से आर्टिकल से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहला है पहली अनुसूची, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमा है। तो इस ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 से संबंधित है। दूसरा है, दूसरी अनुसूची मैंने लिखी है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों का वेतन भत्ता, पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। तो सिंपली आप याद रख सकते हैं कि पहली अनुसूची में जो है नाम दिया है भारत का, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों के बारे में बात की गई है। तो ये आर्टिकल किस किस से संबंधित है, आर्टिकल 59 का 3, 65 का 3, 75 का 6, 97, 125, 148 का 3, 158 का 3, 164 का 5, 186 और 221 आर्टिकल में वेतन के बारे में बात की गई है इन सब के। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। पहली अनुसूची में नाम है, भारत जो है राज्यों का संघ होगा और उसके नाम और उसकी सीमा में परिवर्तन के बारे में है, जो कि आर्टिकल 1 और 4 से संबंधित है। दूसरे में वेतन के बारे में है। तीसरा देखते हैं, तीसरी अनुसूची जो है आपकी संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश, जजेस आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथ, ओथ या प्रतिज्ञानों से प्रारूप दिए गए हैं। यानी कि सिंपली आप याद रखेंगे तीसरी अनुसूची में जो है शपथ का प्रावधान है। ठीक है, यानी कि ओथ से संबंधित है। ये याद रखने की ट्रिक है, पहली में नाम, दूसरी में वेतन, तीसरी में जो है शपथ यानी कि शपथ दिलाई जाएगी। शपथ से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, 75 का 4, 84, 99, 124 का 6, 148 का 2, 164 का 3, 173, 188 और 219 ये शपथ से संबंधित जो है अनुच्छेद हैं। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ अनुसूची का नाम और विषय के अलावा आर्टिकल भी लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथी अनुसूची क्या है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी कि इसमें राज्यसभा की सीटों के बारे में कहा गया है, राज्यसभा की सीटों के लिए। तो आर्टिकल 4 का 1 और 80 का 2 ये जो है चौथी अनुसूची में दिया गया है। 80 से आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा से आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा से संबंधित है। ठीक है, पांचवी अनुसूची क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान के बारे में बताया है कि SC ST के प्रावधान। ठीक है, इसमें आर्टिकल जो है 244 का 1 दिया हुआ है। छठी अनुसूची क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, स्वायत्त जिला परिषदों की संरचना आदि का प्रावधान है इसमें। तो एक बार रिवाइज करते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ है, चौथी में आपका राज्यसभा की सीटें हैं, पांचवी में SC ST का प्रावधान है और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के विशेष प्रावधान है। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं ATMM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से हम ATM से याद रख सकते हैं, जिसका कि आर्टिकल है अनुच्छेद 244 का 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारी छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है, 2 बार लिख दिया है, छठी अनुसूची को 2 बार लिख दिया है। ये हमने अभी पढ़ लिया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। सातवीं अनुसूची क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं। सातवीं अनुसूची में जो है आपका संघ, राज्य और समवर्ती सूची में शामिल विषय है। विषयों को बांटा गया है, संघ मतलब केंद्र होता है, संघ मतलब केंद्र। तो ये आर्टिकल 246 में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है सातवीं अनुसूची के संबंधित विषय, संघ सूची में कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन से विषय हैं और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं, उसकी एक पूरी टेबल बना करके लाएंगे, जिससे कि याद करने में आसानी रहेगी। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा विषय कहाँ से संबंधित है, नहीं बता पाते हैं, लेकिन हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, आठवीं अनुसूची क्या है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। 22 भाषा जो दे रखी है आठवीं अनुसूची में दे रखी है। इसका आर्टिकल क्या है, 344 का 1 और 351 इसका आर्टिकल है। आपको बता दें कि जब मूल संविधान था तो उसमें जो है आपकी 14 भाषाएं थी। उस
उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इंग्लिश, अंग्रेजी जो भाषा है वो 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। संविधान की 22 भाषाओं में शामिल अंग्रेजी को नहीं किया गया है। ठीक है, 9वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 9वीं अनुसूची है कुछ विधियों तथा विनियमों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्रदान करने वाली सूची है ये। इसका आर्टिकल जो है 31 ख में बताया गया है। ठीक है, आगे है 9वीं सूची फिर से रिपीट हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है। ऐसे कानूनी या विनियम जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती उन्हें अभी कानून जो है 284 शामिल किया गया है, क्योंकि 31 आर्टिकल जो है वो हटा दिया गया था, तो ये आर्टिकल 226 में है और 284 में है। ठीक है, 10वीं अनुसूची क्या है आपका, दल बदल से संबंधित कानून है, यानी कि नेता जो थे वो दल बदल कर लेते थे अपने फायदे के लिए, तो उसके लिए एक कानून लाया गया जो कि 10वीं अनुसूची में दिया गया है। आर्टिकल 102 का सबसेक्शन 2 और 191 का भी 2 में दिया हुआ है। ठीक है, 11वीं अनुसूची पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली 29 विषयों की सूची। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि पंचायतों से संबंधित है 11वीं अनुसूची और इसमें 29 विषय हैं। विषय आपको याद रखने हैं, 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और ये आर्टिकल 243 के ग में दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 243 के सी में दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची जो कि हमारी लास्ट है। 12 ही अनुसूचियां हैं टोटल। तो 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिकाओं को सौंपी जा सकने वाली 18 विषयों की सूची। याद रखेंगे 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित है और इसमें 18 विषय हैं। कितने विषय हैं इसमें, 18 विषय हैं। इसका आर्टिकल जो है 243 का ड है। ठीक है, अब वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं, तो 8 अनुसूचियां वर्तमान में मूल संविधान में थी, वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। याद रखेंगे भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, यानी कि भारतीय जो संघ है आपका उसमें नए राज्य का गठन जो है वो कौन सी अनुसूची में किया जा सकता है, तो पहली अनुसूची में किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र का विवरण जो है प्रदान करती है। ठीक है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। आप समझ सकते हैं जब मूल संविधान में 8 थी तो 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया है, तो सबसे पहले 9वीं अनुसूची को जो है 1951 में जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन। इसके लिए जो है पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। ठीक है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, बताएंगे। अनुसूचित जाति SC ST के लिए किस में प्रबंध है, तो 5वीं अनुसूची में प्रबंध है। ठीक है, अगला है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है, बताएंगे। टैक्स लगाने का अधिकार जो है वो 7वीं अनुसूची है, जिसमें कि संघ राज्य यानी कि केंद्र और राज्य और जो है मिलकर के कानून बनाते हैं। और फिर एक है समवर्ती सूची जो कि संघ और राज्य दोनों के अंतर्गत आती है। ठीक है, एक सूची है संघ सूची जो केंद्र के अंतर्गत आती है, दूसरी है राज्य सूची जो राज्यों के अंतर्गत आती है और तीसरी है समवर्ती जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की सहभागिता होती है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला है राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो इसको 9वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया है, भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन दोबारा से किया गया है। इसे दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है, यानी कि 10वीं जो अनुसूची थी वो 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी 1985 में, लेकिन उसके बाद इसमें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम से 2002 में दोबारा से संशोधन किया गया है। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित थी, तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित थी। ठीक है, आगे देखते हैं। फैक्ट है अंग्रेजी भाषा भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अभी मैंने ऊपर टेबल में बताया था कि अंग्रेजी भाषा जो है वो 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, कैसी लगी वीडियो बताएंगे। अनुसूची हमने सारी पढ़ ली है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।